हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। तो आप लोगों का फिर स्वागत है एक बहुत ही शानदार वीडियो में। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रायंगल्स। तो मैंने इससे पहले दो वीडियोस को मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले वो वीडियोस देख लीजिए। उस हमने डिस्कस किया था सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंस और सॉल्व की थी एक्सरसाइज 6.1 और ये हमारा थर्ड वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज पीपीटी, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब ये होता क्या है, इस थ्योरम को समझेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में ये बहुत बार आता है। तो ये थ्योरम को अच्छे से समझिए और इससे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं हमारे थ्योरम की ओर। तो थ्योरम में क्या कहा गया है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, a line drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in a distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। अब इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास में कोई एक ट्रायंगल है, मेरे पास में अगर कोई एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल को ये नाम दे दूं, अगर मैं इसको P Q R। अब इस ट्रायंगल को अगर एक साइड, क्यू आर साइड को अगर मैं कोई एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं, एक क्यू आर को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं जो कि इस पी क्यू और पी आर को दो डिफरेंट साइड को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे अगर काट रहा है, लाइक इसको अगर नाम दे दूं मैं अगर डी ई, तो यहाँ पे देखोगे तो डी और ई, ये लाइन क्या कर रही है, पी क्यू और पी आर को क्या कर रही है, कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है और विच इज पैरेलल टू क्यू आर। तो अगर ये हो रहा है मतलब एक लाइन बी अगर कोई भी ट्रायंगल को थर्ड साइड को अगर पैरेलल है तो उस केस में क्या होता है, इसके जो साइड्स होंगे वो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल में होंगे। मतलब क्या होंगे, पी डी अपॉन डी क्यू, पी डी अपॉन डी क्यू किसके इक्वल होंगे, पीई अपॉन पी आर के इक्वल होंगे। यही हमें थ्योरम में प्रूफ करना है, ठीक है। चलो समझ में आ गया आपको। अब बढ़ते प्रूफ की तरफ, ठीक है। अब इसको मैं रफ कर देता हूं और हम देखेंगे थ्योरम, ठीक है। अब देखो थ्योरम में हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है। अब हमारे पास में ये ट्रायंगल है ए बी सी और इस एबीसी ट्रायंगल में डी ई क्या है, एक लाइन है जो पैरेलल है बीसी को, ठीक है। डी ई एक लाइन है जो पैरेलल है बीसी को और वो कट कर रही है ए बी को एट पॉइंट डी और ए सी को एट पॉइंट ई, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है कि अगर लाइन पैरेलल है बीसी को तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ए डी अपॉन डी बी किसकी इक्वल होगा, ए ई अपॉन ई सी के। मतलब जो इनके साइड्स जो है वो किस में रहने चाहिए, रेशियो में रहने चाहिए, ठीक है। अब देखो इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बहुत ही सिंपल वे यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो समझो, अभी इसमें हमने कुछ कंस्ट्रक्शन भी किया है। अब कंस्ट्रक्शन का पार्ट आप लिख लेना, ठीक है। अब जगह कम है तो यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको कब समझाऊंगा जरूर, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या करा है, हमने एक ई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है एट एडी। देखो हमने एक एन ड्रॉ करा है परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी या फिर बोलो एडी को, और सेम वे में हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है डीएम टू एई या बोलो एसी, ठीक है। हमने जो परपेंडिकुलर को ड्रॉ करा है और हमने ये डीसी और ईबी को कर दिया ज्वाइन, ये हमारा कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब चलते हैं प्रूफ की तरफ। अब देखो प्रूफ, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखो, अब प्रूफ समझने से पहले अब देखो हमारे पास में यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल ए डी ई और एक बड़ा ट्रायंगल ए बी सी। अब हमें शो क्या करना है, अब हमें यहाँ पे देखो मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा, उस सिंपल से आप बहुत इजी सॉल्व कर पाओगे। अब देखो पहला रेशियो देखो, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी हमें लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल कंसीडर करेंगे ए डी ई, हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे ए डी ई, जिसे बेस क्या होगा एडी, और दूसरा ट्रायंगल हम कंसीडर करेंगे जहां पे बेस होगा डीबी, क्योंकि हमें डीबी चाहिए तो डीबी को बेस लेंगे तो डीबी ई, ये होगा हमारा ट्रायंगल। हम ये दो ट्रायंगल लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करेंगे मतलब क्या करना है, हमें लेना इन दो ट्रायंगल्स का एरिया। अब
एरिया क्यों लेना है, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाफ इंटू बेस इंटू ट्रायंगल का एरिया होता है। अब देखो, अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं करूं एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, और अगर इसको मैं डिवाइड करूं किससे, ये वाले ट्रायंगल एरिया के एडीई के ट्रायंगल के एरिया से अगर मैं इसको डिवाइड करूं, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ट्रायंगल डी बी ई, ठीक है। तो बताओ क्या होगा, अब फर्स्ट वाले ट्रायंगल में एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, तो हाफ हाफ हाफ। अब यहां पे बेस क्या है, बेस है हमारा एडी, बेस है हमारा एडी, और हाइट क्या है हमारी ईएन, हाइट क्या है हमारी ईएन, ये बेस है तो ये इस ट्रायंगल का ये ईएन क्या हो गई, हमारी हाइट हो गई, तो ईएन क्या हो गई, हाइट हो गई अभी। अब ये वाले ट्रायंगल में देखो ध्यान से, अब ये वाले ट्रायंगल में डी में बेस ये हो गया हमारा बेस, तो यहां पे भी हाफ बेस हो गया हमारा डीबी, और अब इसकी जो हाइट है, अब ये समझो, अब आप बोलोगे सर इसकी हाइट ये वाली होगी, नहीं ये हाइट नहीं होगी। अब इसकी हाइट समझो कैसे होगी, अब इसकी हाइट भी होगी ईएन, इस ट्रायंगल की हाइट भी क्या होगी, वो होगी ईएन। अब आप बोलोगे सर ट्रायंगल तो ये रहा, हाइट ट्रायंगल के बाहर कैसे, समझो अभी। अब कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, अब समझो ये एक बिल्डिंग है, अब इस बिल्डिंग को अगर मैं दो साइड से इससे कर दूं तो ये क्या होगी, इस ट्रायंगल की ये हाइट होगी, लेकिन यहाँ पे जो हमारा ट्रायंगल है वो क्या है, वो क्या है, वो एक ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल है, मतलब हमारा जो ट्रायंगल है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। ट्रायंगल को मैं इसको ऐसा कर दूं तो ये बेस हो जाएगा और ट्रायंगल कुछ इस तरह से आएगा। तो अगर मुझे यहाँ की जो हाइट फाइंड करनी है इस ट्रायंगल की, तो हाइट क्या होगी, ये होगी, ये होगी ना उसकी हाइट। अब वैसे यहाँ पे देखो, अब देखो ये बेस है और ये क्या है उसका अदर साइड है और ये इसके अदर साइड है। अब देखो ये यहाँ पे हो रही है एक्सटेंड, मतलब ये समझो ये वाली लाइन है, ये क्या पे हो रही है, यहाँ आगे हो रही है एक्सटेंड, और इस पॉइंट से यहाँ पे अगर मैं परपेंडिकुलर निकालू, मतलब ये चीज, ठीक है, तो यही क्या होगी, इसकी हाइट होगी, मतलब इस ट्रायंगल की भी ईएन क्या हो रही है, हाइट हो रही है, समझा आपको। तो एडीई में भी हाइट क्या होगी, हाइट ईएन होगी, ठीक है, क्लियर। अब देखो आगे, अब इसका तो हो गया, ठीक है, थोड़ा सा मैंने बड़ा लिख लिया, मैं फिर से अच्छे से लिखता हूँ थोड़ा थोड़ा करके, ताकि हमें जगह मिल जाए प्रॉपर, ठीक है। तो ये क्या होगा, हाफ इंटू बेस क्या है हमारा एडी, और हाइट क्या है हमारी ईएन, और यहाँ पे भी है हाफ इंटू बेस क्या है हमारा डीबी, और हाइट क्या है हमारी अगेन ईएन। इसको दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब अगेन, अब नेक्स्ट में हमें ये चाहिए, अब एई, अब इसको करो हाइट कंसीडर और इसको करो बेस कंसीडर, और दूसरा कौन सा है, ईसी, तो ये वाला ट्रायंगल लेंगे हम, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, डीसीई या सीडीई, जो बोलना है आपको बोलो, ठीक है। तो अब ये वाले दो ट्रायंगल्स लेंगे हम सेम वे में, ठीक है। तो अगेन इसका भी एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगेन ए डी ई, लेकिन अब इस ट्रायंगल में बेस क्या है हमारा, पहले बेस था हमारा एडी, अब बेस है हमारा एई, और अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये वाला, बेस क्या होगा ईसी, तो सी डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, ठीक है। अब इसका भी बताओ, तो हाफ इंटू, अब ये वाले ट्रायंगल में बेस क्या है हमारा, बेस एई है, बेस क्या है हमारा एई, और हाइट क्या है हमारी, अब देखो ये बेस है तो हाइट ये होगी हमारी डीएम, ये बेस है तो हाइट क्या होगी, डीएम होगी, हाइट क्या होगी, डीएम होगी, अपॉन, अब इसके भी, अब हाफ इंटू, अब बेस क्या है हमारा, इसी बेस है, इसी हमारा बेस है। अब देखो यहां पर भी सेम लगेगा, अब देखो ये ट्रायंगल है, ये भी ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल है, तो ये यहाँ पे हो रहा है तो इसकी ये हो रहा है एक्सटेंड यहाँ पे, तो इसकी हेड भी क्या आएगी, डीएम आएगी, वही सेम लॉजिक से, तो डी ई सी या फिर सी डी ई ट्रायंगल की भी हाइट क्या आएगी, डीएम आएगी, क्या आएगी, डीएम आएगी,
इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आपको 2 इक्वेशन मिल गए। अब हमारा मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट सॉल्व हो गया। अब बहुत ही इजी पार्ट देखना है हमें। ठीक है, अब देखो, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सिखाता हूं एक सिंपल सा थ्योरम। थ्योरम नहीं, एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर मैं एक बेस कर लू कंसिडर, ठीक है, अगर मैं कोई भी एक बेस में ले लूं और इस बेस पे मैं चाहे कितने भी मैं ट्रायंगल बना दूं, ये ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल या ये एक ट्रायंगल, मतलब मेरा बेस सेम है, फिर चाहे वो ट्रायंगल कैसे भी बने, अगर मेरा बेस कॉमन है तो इन तीनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, वो इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी है, सिंपल सी प्रॉपर्टी है। अब देखो इसका हम यूज करेंगे कहां पे, देखो अभी देखो यहां पे DE को अगर हम बेस लेंगे, DE को अगर हम बेस लेंगे तो BDE में और DEC में बेस हमारा कॉमन है, बेस हमारा कॉमन है, तो ट्रायंगल DBE का और DCE का एरिया भी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इक्वल, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ व्हाट, ट्रायंगल DEB किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE के इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE के इक्वल होगा। ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशंस मिल गए। अब लास्ट स्टेप, ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब हमें पता है कि इसको अभी और हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर हाफ कटा, n कटा, तो क्या मिलेगा हमें, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ पे इसको इक्वेशन को लेने से पहले ये और सॉल्व होंगे ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हाफ और हाफ कटेंगे, n कटेंगे, तो क्या मिला हमें मिला AD अपॉन DB। ठीक है, और यहाँ पर भी, यहाँ पे हाफ कटेंगे, DM कटेगा, क्या मिलेगा हमें यहाँ पे AE अपॉन EC, ये मिलेगा। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DB की वैल्यू क्या आ रही है, DB AD अपॉन DB आ रही है। ठीक है, अब देखो, तो मैं फर्स्ट वाला पार्ट ले रहा हूं यहाँ पे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है AD अपॉन DB की वैल्यू है। ठीक है, हमें ये पता है। अब देखो, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE के इक्वल है। तो अगर मैं इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर दूं तो कुछ गलत होगा, नहीं होगा ना, सही होगा। ठीक है, तो अब अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, बस अब मैं इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूं क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो ये यहाँ पे पुट कर सकता हूं मैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE यहाँ पे आ जाएगा। और देखो अभी, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE क्या है हमारे पास में, AE अपॉन ECA, AE अपॉन क्या है, ECA। ठीक है, अब इन दोनों को दे दो इक्वेशन नंबर 4। अब देखो, फ्रॉम 4 हमें क्या पता चल रहा है कि हमने ये लिया, यहां पे हमने बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू पुट करे और हमें क्या मिल गई, ये मिल गई। तो देयरफॉर दिस टू आर इक्वल। अब इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये दोनों रेशियो क्या है, सेम है। मतलब AD अपॉन DB किसके इक्वल है, AE अपॉन EC के इक्वल है, जो कि हमें स्टार्टिंग में प्रूफ करना था। और ये क्या हो गया हमारे पास में, हेंस प्रूव। और इसी तरह से हमारा BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यहाँ पे होता है प्रूफ। ठीक है, तो यार वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में बिल्कुल मेंशन कीजिए, और इसके रिगार्डिंग आपको आता है कोई भी डाउट वो भी बताइए, मैं वो जरूर क्लियर करूंगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।